क्योंकि सुधांशु जी ने जिस तरीके से यहाँ पर फटीक फैक्टर गिना दिया था, सुधांशु जी ने जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना के डर के खत्म होने की बात कर दी थी, सुधांशु जी ये क्यों ना पूछा जाए सर कि सरकार का पूरा फोकस जो है वो चुनाव पर चला गया। सरकार ही भूल गई कि कोरोना महामारी है, सरकार ही भूल गई कि वायरस कहीं नहीं गया। अभिज्ञान जी ने अरे जी सर आप लोगों ने जनता को कंफ्यूज कर दिया सर, ये सवाल क्यों ना पूछा जाए। जी ने हाँ मैं बता रहा हूं, अरे सुनिए तो अभिज्ञान जी ने धारा प्रवाह प्रवचन कर दिया। जिस समय चुनाव की प्रक्रिया है या तो चुनाव आयोग तय कर सकता है कि इस ढंग से होगा, इस ढंग से नहीं होगा, या सारी पार्टियां मिलके। अरे मान्यवर मेरा पूरा वाक्य हो जाने दीजिए। मान्यवर ये जो 4.5 महीने से दिल्ली में धरना चल रहा है, इस पे कोई वाक्य नहीं निकला किसी का, एक ऐसी चीज के लिए जो अस्तित्व में ही नहीं है इस समय। और उसके बाद ढेर सारी रैलियां, वहां तो कोई चुनाव आयोग ने नहीं कहा रैली करने के लिए, वहां तो कोई चुनाव नहीं है, उस पर एक शब्द नहीं फूटा। अरे भाई 5 महीने से लगातार बैठे हुए, तो वहां ना धज्जियां उड़ रही हैं, ना प्रोटोकॉल हो रहा है, सब कुछ सही है। इसलिए जब कोई व्यक्ति विचार व्यक्त करे तो एकदम जिसे कहते हैं जस्टिफाइड ढंग से, सम्यक ढंग से करना चाहिए। और सत्ताधारी दल की नागरिक और सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी एक समान हो सकती है क्या? सर नागरिक की और सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी एक समान हो सकती है क्या? क्या सरकार की ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं होती है क्या? क्या सरकार जो श्रेय लेती आई कि साहब देखिए हमारी वजह से हमने माहौल बनाया, ताली थाली बजवाकर हमने सकारात्मक ऊर्जा भरी देश के अंदर, की क्या आवश्यकता है? क्योंकि सर 1,15,000 केस आ चुके हैं। अरे भाई आपको आवेश में आने क्या जरूरत? मेरा वाक्य तो पूरा होने दीजिए। की मौत हुई है सर पिछले 24 घंटे में। अच्छा मेरा वाक्य पूरा। इनको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा सुधांशु जी को। सुधांशु जी मैं एकदम क्लैरिफाई कर दूं। अरे भैया आप लोग ही बोलते रहेंगे, मुझे जवाब देने देंगे। आप दीजिए जवाब, लेकिन मैं पहले आप बोले, उसके बाद वो बोलने लगी, अब आप बोलने लगे मान्यवर, तो बोल लीजिए, फिर मैं जवाब एक साथ दूंगा। ठीक है, आप आ जाइए सुधांशु जी, उसके बाद अभिज्ञान जी अपनी बात रख बोल लीजिए। अच्छा रोमाना जी और अभिज्ञान जी बताइए, बिल्कुल सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी है। हेल्थ क्या सब्जेक्ट है? स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है? बोलिए आप दोनों। सर महामारी के समय में बोलिए सर महामारी के समय में स्वास्थ्य राज्य का विषय है, केंद्र का। मैंने जो पूछा उसका जवाब सही दीजिए। महामारी स्वास्थ्य किसका विषय है? सर महामारी के समय में भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी कि स्वास्थ्य किसका विषय है? पेंडेमिक सेंट्रल सब्जेक्ट होता है। बिंदु पे आप देखिए, अब आप क्यों राजनीतिज्ञों की तरह जवाब देने लगे? जिसका सीधा जवाब है राजनीति। अब मैं आगे जवाब दे रहा हूं। ओहो, अरे भाई क्या तरीका है बहस करने का? भाई आप ही लोग एकदम आक्रोशित हुए जा रहे हैं। अच्छा दूसरा, भारत का सबसे अमीर राज्य कौन है? भारत का सबसे अमीर राज्य कौन है? महाराष्ट्र जी। सबसे बेहतर सुविधाएं दिल्ली और मुंबई में है। ठीक है, पूरे भारत में किसी को इलाज कराना होता है तो दिल्ली और मुंबई भागता है। ठीक है, और कुछ ऐसे स्वास्थ्य सुविधाएं जो मुंबई में दिल्ली से भी बेहतर है। ठीक है, और उसके बाद वहां पर नियंत्रण नहीं है। ठीक वहां है, किसकी जिम्मेदारी है? वहां पे जांच हो रही है, नहीं है वहां पे सबकी जांच हो रही है जनाब। भारत के वहां पे सबकी जांच हो रही है। सबसे वहां पे मुंबई में जांच हो रही है। वाह भाई वाह। और जबकि वहां की सत्ता दिखाई पड़ रही है किन चीजों में संलिप्त है? कोई सरकार बचाने में, कोई उगाने में। सुधांशु जी बात पूरी कर ले, उसके बाद आपके पास आऊंगी, आप जवाब दे दीजिएगा। अब मुझे रिस्पॉन्ड करना है, पॉइंट बाय पॉइंट इनको रिस्पॉन्ड करूंगा। सुधांशु जी कि कोई व्यक्ति शांति से बात सुनना नहीं चाहता, तथ्यात्मक बात नहीं सुनना चाहता, तो मैंने सिर्फ आप समराइज कर देता हूं 3 वाक्य जल्दी से। नंबर 1 जी, दिल्ली के पास चल रहा 5 महीने का धरना। नंबर 2 बगैर चुनाव के हो रही रैलियां। और नंबर 3 राज्यों की जिम्मेदारी और देश के सबसे समृद्धशाली साधन संपन्न राज्यों यानी दिल्ली और मुंबई में बढ़ती हुई कोरोना की दर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या केवल केंद्र में बैठी हुई पार्टी? नाम में कोई भी विद्वान व्यक्ति इसका उत्तर समझ सकता है। ठीक है, आइए जल्दी से अखिलेश जी आइए। देखिए पहले मैं महाराष्ट्र से शुरू कर रहा हूं। महाराष्ट्र सरकार अगर किसी को कोरोना हो जा रहा है तो उसके जितने टच में लोग हैं ट्रेस करके उसकी जांच कर रही है। जितनी जांच वहां हो रही है वहां पूरे हिंदुस्तान में उतनी नहीं हो रही है। और यूपी में तो जांच ही नहीं हो रही, 2-2 दिन लग गए। सुबह से हम एक पेशेंट को एडमिट कराने में घोड़े छोड़ दिए, वो पेशेंट अभी तक एडमिट नहीं हो पाया लखनऊ में, और उसकी हालत सीरियस है। ये हाल है यूपी के कोरोना के मरीजों का। दूसरी बात जो आप कहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट, अरे जनाब स्टेट सब्जेक्ट पेंडेमिक नहीं है। इसीलिए मोदी जी स्वयं बताते थे कि 21 दिन में जीत लेंगे, ताली बजाओ, थपड़ी बजाओ, ये करो, फलाना करो, ढमका करो। और तीसरी बात, हम जब कंसर्न की बात उठाते हैं, सेकेंड
कोरोना आने वाला है, इसकी बारे में जब चेताया था राहुल गांधी ने अभी 2 महीना पहले, तो फिर आप लोगों ने उपहास किया था। और जब शुरू में उन्होंने बताया था कि बी अलर्ट गवर्नमेंट, चलिए सर यहाँ पर अब सर राहुल गांधी की तस्वीरें मत पढ़िए सर, मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है, मुद्दों पर बात रखते हैं। जल्दी से आइए अभिज्ञान जी। हाँ, मैं फटाफट मैं 3 पॉइंट्स में उठा देते, मुद्दा नहीं है। अगर हम कंसर्न उठाते हैं, जागरूक करते हैं, भाई यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। सर अब जरा सा अभिज्ञान जी को भी सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। जल्दी से अभिज्ञान जी। 3 पॉइंट बिल्कुल इमीडिएटली, नहीं तो फिर वो सुधांशु बताने लगेंगे धारा प्रवाह। पॉइंट नंबर 1, सुधांशु त्रिवेदी, अगर कहीं पर भी बगैर चुनाव के कोई भी कांग्रेगेशन हो रहा है किसी भी कारण से, तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं और ना उसको सही मानता हूं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज को देश को बाय एग्जाम्पल लीड करना पड़ता है, उदाहरण दिखाना पड़ता है इस तरह की स्थिति में। और तीसरा पॉइंट, सिर्फ 3 पॉइंट रखूंगा, अगर ये स्टेट सब्जेक्ट है जो कि सही कहा आपने, तो घूम घूम कर ये क्रेडिट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों लेती है और आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को क्यों दिलवाते हैं? बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट है, तो या तो कह दीजिए कि स्टेट स्थिति के लिए जिम्मेदार है, और अगर अच्छा हुआ तो सेंटर इस ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।